हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके सामने पास्टर ईशान, तो मेरे साथ है जो कश्मीर से है पास्टर राजन जी। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे, एक ऐसे परमेश्वर के दास के बारे में बताएंगे जो कि अपना घर बार छोड़कर वो परमेश्वर की तरफ लगा और उसने बहुत से ऐसे काम किए जो परमेश्वर को बहुत ही अच्छे लगे। तो आइए पास्टर राजन जी के साथ उस वचनों को पढ़ने जाएंगे। हमारे प्यारे भाइयों, मैं राजन पादरी आप सबको यीशु मसीह की तरफ से कश्मीर वासियों को सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद बोलता हूँ। परमेश्वर आपको इस बीमारी, कोरोना बीमारी से बचा कर रखा होगा। आप खुश हैं, इसलिए हम परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूँ किस तरह परमेश्वर ने एक इंसान को किस तरह वायदा करता है। जो प्रभु पीछे चलता है, प्रभु उसको मदद करता है। हम उत्पत्ति किताब में पढ़ते हैं, जो पैदाइश, जो प्रभु के जो दिया हुआ वचन है, मूसा का जो हम पढ़ते हैं 5 किताबें, उस किताब से पहली किताबें हैं जिसका बोलते हैं पैदाइश, उत्पत्ति किताब बोलते हैं। उसमें लिखा है 12 बाब की पहली आयत से, परमेश्वर ने जब इब्राहिम को चुना, परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, उससे वायदा किया कि इब्राहिम अपने माँ बाप, अपने घर द्वार, कुटुंबी रिश्तेदार छोड़कर मेरे पीछे हो लो। मैं तुमको एक बहुत बड़ा कौम बनाऊंगा, मैं तुमको बहुत बड़ा आशीष दूंगा। और परमेश्वर ने सच में इब्राहिम से एक वाचा बांधा, एक वायदा किया कि जो तुमसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, मैं उनसे खुद मोहब्बत करूंगा। जो तुमसे दुश्मनी करेंगे, मैं उनसे खुद दुश्मनी करूंगा। हमारे प्यारे भाइयों मित्रों, सच में हमारा परमेश्वर, हमारा खुदावन एक सच्चा परमेश्वर है जो इंसान से वायदा करता है। हम देखते हैं पीछे इब्राहिम को हिस्ट्री, इब्राहिम का बाप के नाम था तेरस। वो एक बहुत बड़ा व्यापारी था, भूत को बनाने वाला एक फैक्ट्री के मालिक था, छोटे से बड़े भूत बनाता था और गांव में बेचता था। एक बार उसका नौकर नहीं कहीं छुट्टी चले गए, उसने बोला बेटा आप ही जाओ, कुछ भूत को बेच के आओ। इब्राहिम को खुदा ने पहले चुन लिया था, परमात्मा ने चुन लिया कि इब्राहिम तू मेरा है। इब्राहिम को याद आते, लेकिन इब्राहिम भी, हम पढ़ते हैं प्रभु वचन में कि मूसा को खुदा ने 10 हुक्म दिया था, उसमें से एक हुक्म है जो माँ बाप को इज्जत करो, माँ बाप को बात को मानो। इब्राहिम ने अपने परमेश्वर के हुक्म का पालन करते हुए इब्राहिम ने टोकरी में सारे भूत को ले लिया और भूत को लेने के बाद उसने एक भूत को पैर में रस्सी बांधकर गली गली घूम रहा कि ऐ भूत प्रस्तो, ऐ भूत को मारने वाले, जिस तरह मैं भूत को ये रस्सी बांध को मैं घसीट रहा हूँ, इसी तरह जो ये भूत खरीदेगा, जो इस भूत को मानेगा, नरक में आप इस तरह खींचे जाओगे। और घूमकर दोबारा घर में आया। इसके बाद हम देखते हैं कि उसका बाप ने गुस्सा किया कि बेटा तुमने ये क्या किया है, तुमने क्या किया, ये तो हमारा बिजनेस है, हमारे कारोबार है। उसने बोला पिताजी मैं तो परमेश्वर के हुक्म के अनुसार मैं तो तुम्हारी बात को मान लिया, हुक्म पालन किया, लेकिन हम मैं इतनी बड़ा पाप नहीं कर सकता हूँ। मैं लोगों को नहीं बोल सकता कि भूत की पूजा करने से आपको आशीष मिलेगा। हमने बताया कि जो भूत को पूजा करता है वही स्वर्ग नरक में चले जाएगा। ये बात सुनकर बाप ने बड़ा दुखित हुआ कि बेटा हमारे बिजनेस को खराब कर रहा है। लेकिन क्या करे, इब्राहिम अपना बाप तेरस का प्यारा बेटा था, उसको छोड़ दिया। फिर उसने ऐसे किया कि उसको बहुत लोग तंग करना चालू किया होगा। लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम से बोला ये इब्राहिम, तुम अपने माँ बाप, अपने घराने, अपने रिश्तेदार, अपने जात धर्म छोड़कर तुम मेरे पीछे हो लो, मैं तुमको बहुत बड़ा आशीष दूंगा,
बहुत बड़ा कौम होगा। मेरे भाइयों मित्रों दोस्तों, आपको समझने वाली बात है कि आज परमेश्वर को आवाज सुनते भी लोग अपने मजहब से, अपने धर्म से नहीं निकलते हैं और सोचते हैं कि क्या हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह पर यकीन करेंगे तो हमको हमारे माँ बाप, हमको रिश्तेदार, हमको भाई कुटुंब सबको छोड़ देंगे। इतने छोड़ते हुए भी लोग बहुत से लोग ने यीशु मसीह को इनकार कर देते हैं। लेकिन अजीजों भाई बहन, इब्राहिम एक बहुत बड़ा अमीर का बेटा, एक फैक्ट्री का मालिक, एक कारोबारी का बेटा था, लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज सुनते हुए अपनी बीवी को लेकर, अपने नौकरानी को, रिश्तेदारों को लेकर, अपने सब कुछ हिस्सा लेकर इब्राहिम पहाड़ की तरफ चल दिया। उससे पहले परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया, ऐ इब्राहिम तुम तो मेरी आवाज को सुनता है। इब्राहिम जरूर बोला होगा कि है ऐ मेरे खुदा, ऐ परमेश्वर मैं तुम्हारी आवाज को सुनता हूं। बोला इब्राहिम सुनो, तू मेरी आवाज सुनता है तो मैं तुमसे एक वाचा बांधता हूं, एक आपस में रिश्ता जोड़ता हूं, आपसे मोहब्बत करता हूं, आपसे प्यार करता हूं। इब्राहिम कि परमेश्वर ने वादा, इब्राहिम जब तुम अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदार कुटुंब को छोड़कर तुम मेरे पीछे होलोगे, मेरे साथ चलोगे, मेरे नाम पर चलोगे, मैं तुमको बहुत बड़ा आशीष दूंगा, तुम्हारे जरिए एक बहुत बड़ा कौम बनाऊंगा, एक बहुत बड़ा जात बनाऊंगा। अजीजों भाई बहन, बहुत से हमारे मुसलमान, बहुत से हमारे हिंदू, बहुत से सिख, बहुत से हरिजन, बहुत लोग ये हमारी आवाज को सुनते होंगे। सुनको देखा कि इब्राहिम कितना बड़ा अमीर होकर उसने अपने प्रभु खुदावन की आवाज सुनकर उसने डरा नहीं, लेकिन प्रभु की वादा को विश्वास करते हुए इब्राहिम को प्रभु ने वादा किया, इब्राहिम तू मेरी आवाज को सुनता है, मैं तुमको बोलता अपने घर द्वार, अपने माँ बाप, रिश्तेदार, धन छोड़कर तू मेरे पीछे हो लो। इब्राहिम से वादा किया कि इब्राहिम जो तुमसे प्यार करेंगे मैं तुमसे प्यार करूंगा। हमारा खुदावन यहोवा का वादा है कि जो यीशु मसीह के नाम से निकलता घर द्वार से, जो उससे प्रभु आज वादा करता है, अपने माँ बाप छोड़कर बाहर निकलता है, अपने धर्म जात छोड़कर बाहर निकलता है, रिश्तेदार छोड़कर बाहर निकलता है, अपने जो दुनियाधारी, क्योंकि परमेश्वर का कोई धर्म नहीं होता है, इंसान ने धर्म बनाया है। ये धर्म छोड़कर हम अपने परमेश्वर के धर्म में परमेश्वर की आवाज सुनेंगे। परमेश्वर आज सबसे वादा किया है कि जो तुमसे दुश्मनी करेंगे मैं उनका दुश्मन बन जाऊंगा। हमारा खुदावन परमेश्वर यहोवा हमसे वादा करता है, मैं उनका दुश्मन बन जाऊंगा। जो तुमसे प्यार करेंगे मैं उनसे प्यार करूंगा, जो तुमसे नफरत करेंगे मैं उससे नफरत करूंगा, जो तुमसे श्राप देंगे मैं उनको श्राप दूंगा। सच में हमारा प्यारे भाइयों, ये प्रभु की वादा देखो, इब्राहिम सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे चल गए। परमेश्वर ने इसको आशीष दिया। इब्राहिम ने ये जो बातें सुनता रहा, सुनकर बाहर निकल गया। इब्राहिम को रास्ते में बहुत से कठिनाइयां पड़ा, यहाँ तक उसने इब्राहिम को एक बार अपने बीवी को भी हाथ से खोना पड़ा, लेकिन इब्राहिम ने उस टाइम भी खुदा विश्वास किया। खुदा ने उसको दोबारा बीवी को वापस ला मिला उसको। कब हम, क्योंकि प्रभु का वादा है, परमेश्वर की वादा है, परमेश्वर हमसे वादा करता है, परमेश्वर हमको सुबह शाम वक्त पर हमको सबको देखभाल करता है। परमेश्वर ने आज हम देखते हैं कि उस पर विश्वास करने वाले को परमेश्वर ने देखा। इब्राहिम 90 साल तक बिना औलाद के रहा, लेकिन परमेश्वर की वादा इब्राहिम को साथ वादा याद था कि मैं तुम्हारे जरिए बहुत बड़ा कौम बनाऊंगा, मैं तुमको आशीष दूंगा। हम प्रभु के वचन में ईसाया पढ़ते हैं जो 54 और 10 आयत में, चाहे तुम पहाड़ के वादियों में होकर चलेगा,
चाहे कोई घोर अंधकार में होकर चलेगा, लेकिन मैं करुणा हमारे तुम्हारे साथ बनी रहेगी। जिस तरह इब्राहिम को खुदावंद की करुणा घर से निकलने वक्त तक भी उनके साथ बना रहा था, हमारे अजीजो भाइयों, जो प्रभु यीशु मसीह पर, जो खुदा पर विश्वास करेगा, इब्राहिम जैसा खुदावन आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपको गुनाहों को माफ करेगा और इस करुणा बीमारी से परमेश्वर आपको हमेशा बचाएगा। जिस तरह इब्राहिम ने हर एक मुसीबत में, इब्राहिम को खुदा ने साथ दिया, हर एक परेशानियों में साथ रहा, हर एक बियाबान में इब्राहिम पहाड़ों में चलता रहा, तड़पता रहा, खुदाओं ने उसको बहुत बड़ा आशीष दिया, बहुत बड़ा कौम बनाया। आज हम देखते हैं इब्राहिम के कौम दुनिया के हर एक कोने कोने में इब्राहिम की संतान दिखाई दे रहे। कब? जो परमेश्वर ने अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया, युवा के पीछे हो लिया, वही खुदावन युवा, वही यीशु मसीह हमसे और आपसे वादा करता है कि मेरी करुणा तुम्हारे पर हमेशा बनी रहेगी। चाहे आप हो घोर अंधकार में चले, चाहे परेशानी में चले, चाहे मुसीबत में चले, चाहे गरीबी में चले, चाहे बीमारी में चले, बीमारी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। करुणा बीमारी आती आने दो, बहुत सी बीमारी आएगी, बहुत सी तकलीफ आएगी, लेकिन आपके ऊपर परमेश्वर की दया, करुणा, दया आपके साथ हमेशा बने रहेगी। आप केवल यीशु मसीह विश्वास करें, अपने गुनाहों को तौबा करें। आप मत डरिए कि मैं यीशु मसीह विश्वास करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, हमारे माँ बाप हमको घर से निकाल देंगे, हमारे धर्म से बाहर निकाल देंगे, हमको जात से बाहर निकाल देंगे, हमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जिस तरह इब्राहिम ने खुदा की आवाज सुनकर सब कुछ छोड़ दिया, उसने अपने खुदावन यहोवा पर विश्वास किया, वही परमेश्वर आज हमारे साथ है। हम उस पर विश्वास करने वाले हैं, परमेश्वर हमको वही आशीष देगा, परमेश्वर हमको वही बरकत देगा, परमेश्वर हमको उसी बीमारियों में हमको छुटकारा रखेगा। परमेश्वर हमारे सामने अपने फरिश्तों को ढाल बनकर खड़ा रखेगा। जो प्रभु यीशु में बस विश्वास करेंगे, उसको सामने करुणा बीमारी कुछ नहीं कर सकती है। खाली प्रभु यीशु मुझ पर विश्वास करो, प्रभु आपको जिंदगी में काम करेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपको अमन शांति दे। खास करके हमारे कश्मीर को लिए दुआ करे कि खुदावन इस कश्मीर में अमन शांति लाए, भाईचारा बने रहे और यहाँ के सब लोग सुखी से आराम से जिंदगी बितारे और खुदावन इस कश्मीर को हर एक बीमारियों से दूर रखे और हिंदुस्तान को बचाए, हिंदुस्तान पर भी रहम करे। हम चाहते हैं कि सब लोग मसीह की तरह मुड़े, अपने गुनाहों को तौबा करे, अपने गुनाहों से इकरार करे। खुदावन आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। सलाम अलैकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आमीन। हालेलुया। पिता परमेश्वर का बहुत ही अच्छा हमने वचन सुना। जैसे इब्राहिम परमेश्वर की बातें सुनता था और परमेश्वर के हर एक वचनों पे चलता था। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं आपको आज पूछना चाहता हूँ, क्या आज आप अपनी जिंदगी में क्या परमेश्वर की बातें सुन रहे हैं? क्या परमेश्वर की राहों में चल रहे हैं जो परमेश्वर ने सिखाया है आपको? तो जैसे परमेश्वर कहता है, मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बहुत सी ऐसी बीमारियां आएंगी मेरे भाइयों बहनों, बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी। कोरोना वायरस तो कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों बहनों। इसलिए परमेश्वर बोलता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, उसे कोई भी बीमारी नहीं लगने पाएगी। तो इसी वचनों के जरिए इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारा यही काम है। मसीह लोगों का काम है परमेश्वर के वचनों को सुनाना, हर जगह में पहुंचाना। तो परमेश्वर के नाम से सबको आमीन बोलता हूँ। और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।